अपने माता पिता का दिल न दिखाओ। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी साथ बुलाकर खाना खाते हैं। तो पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों, तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होगी, इसीलिए सो गई होगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और उसने अपने दूसरी शादी कर ली। तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसा कर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री को 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। एक दिन कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वो औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ और बेटे भोजन के लिए रुके और बेटियाँ भोजन परोसे कर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटेहाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो उस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कटार नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बुलाया, बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उस स्त्री के सामने लाए तो वो स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वो वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहागरात को ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई है। तो उस वृद्ध ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते हैं, मेरे तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन करने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ को तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते हो तो हमको, लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जैसे व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसे देख कर हमारे बच्चे भी यही गुण करेंगे। देख कर हमारे बच्चे भी यही गुण आते हैं कि शायद यही परंपरा होती है। याद रखना, माँ बाप का नज़र तो